लॉकवुड एंड को ये एक सुपरनैचुरल डिटेक्टिव थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के बीच की है। और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज को देखकर खत्म किया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरे इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक ऐसा फिक्शनल लंदन शहर जहां इंसानों के साथ खतरनाक भूत भी रहते हैं और इन भूतों का शिकार करने के लिए 3 टीनेजर्स लूसी, एंथनी और जॉर्ज मिलकर अपनी लॉकवुड एंड को गोस्ट हंटिंग एजेंसी बनाते हैं ताकि वो लंदन शहर में छुपे खतरनाक भूतों का शिकार कर सकें। और फिर लूसी, जॉर्ज और एंथनी को अपनी इस गोस्ट हंटिंग जर्नी में किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और कैसी कैसी मिस्ट्रीज को सॉल्व करना पड़ता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि ये सीरीज बेस्ड है एक बुक सीरीज पर और वो बुक सीरीज मैंने नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आप लोगों को यह नहीं बता सकता कि इस सीरीज में उस बुक सीरीज के मटेरियल को कितना अच्छे से फॉलो किया गया है और जो बुक सीरीज के फैंस हैं वो इस सीरीज को देखकर किस तरह का रिस्पॉन्स करेंगे। मैं बस आप लोगों से अपना वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो मेरा इस सीरीज को देखकर रहा है। और मेरी नजर में अगर आप लोगों को वेडनेसडे सीरीज बहुत पसंद आई थी तो फिर इस बात के काफी चांसेस हैं कि आपको लॉकवुड एंड को सीरीज भी वेडनेसडे सीरीज जैसा थोड़ा बहुत मजा जरूर देगी, क्योंकि इन दोनों सीरीज में काफी सिमिलैरिटीज हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी इस सीरीज को काफी एंजॉय किया है। जो दुनिया है इस सीरीज की वो काफी इंटरेस्टिंग है। आप इस सीरीज में देखेंगे 80s के दौर का एक ऐसा फिक्शनल लंदन शहर जहां एक मिस्टीरियस इवेंट के बाद भूत भी इंसानों के बीच रहना शुरू कर देते हैं और वो सिर्फ ऐसे टीनेजर्स को दिखाई देते हैं जिनके पास खास साइकिक पावर्स हैं और सिर्फ वही टीनेजर्स उन भूतों का शिकार कर सकते हैं। एक अडल्ट इंसान उन भूतों को नहीं देख सकता है और अगर वो भूत किसी भी इंसान को टच कर लें तो इंसान मारा जा सकता है। तो देखा जाए तो स्टोरी लाइन इस सीरीज की काफी इंटरेस्टिंग है और आपको इस सीरीज से स्टार्ट टू एंड इजीली एंगेज कर रखेगी और आपको पहली ही एपिसोड से इस सीरीज के मेन कैरेक्टर्स पसंद आने लगेंगे, क्योंकि तीनों मेन कैरेक्टर्स इस शो के लाइकेबल कैरेक्टर्स हैं। उनकी बीच की जो रिलेशनशिप्स डायनामिक्स हैं वो फन टू वॉच हैं और उनकी बीच की कन्वर्सेशंस और इंटरेक्शंस को भी आप इस सीरीज में पसंद करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और बस यही नहीं, कहानी में एक अच्छी मिस्ट्री का एलिमेंट भी मौजूद है। कुछ डिसेंटली इंटेंस और क्रीपी मोमेंट्स भी आपको इस शो में देखने को मिलेंगे और हर वक्त कहानी में एक के बाद एक ऐसी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होती रहती हैं जो आपको आसानी से कैरेक्टर्स और कहानी से जोड़े रखती हैं। और सीजन 1 के एंड तक आपका इस सीरीज की दुनिया और कैरेक्टर्स में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो चुका होगा कि फिर आप खुद चाहेंगे इस सीरीज का सीजन 2 भी देखना, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी इस सीरीज में काफी अच्छी हैं। जो सीरीज का म्यूजिक है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है, वो सब कुछ भी काफी अच्छा है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो देखो, ये सीरीज डिजाइन की गई है यंग ऑडियंस और फैमिलीज के लिए और ये कोई बहुत स्मार्टली रिटन और एग्जीक्यूटेड शो नहीं है, इसीलिए आपने इस शो से कोई बहुत ज्यादा स्मार्टनेस या मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं करनी है। अगर आप एक मैच्योर ऑडियंस हैं तो फिर आप इस सीरीज में देखेंगे कि कुछ कैरेक्टर्स को काफी हैवी प्लॉट प्रोटेक्शन हासिल है और कुछ कैरेक्टर्स आपको कुछ जगह ऐसे स्टूपिड डिसीजंस लेते नजर आएंगे जो उनको नहीं लेने चाहिए। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मेरी नजर में ये एक एंजॉयबल सीरीज है, इसलिए मैं सीरीज के सीजन 1 को करूंगा 8 आउट ऑफ 10 और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को सुपरनैचुरल थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं तो फिर आप ये शो जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। और हां, आपने इस सीरीज का ओपनिंग टाइटल जरूर देखना है, क्योंकि उस ओपनिंग टाइटल में शो की दुनिया को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की गई है। और हां, ये सीरीज आप चाहें तो फैमिली के साथ भी आराम से देख सकते हैं, क्योंकि सीरीज में आपको कोई सेक्स सीन या न्यूडिटी या किसिंग सीन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और इस सीरीज के सीजन 1 में अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, सीरीज का सीजन 2 भी आएगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।